अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट नाइट साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की है, लोग उसको एक बेहतरीन इनिंग्स कह रहे हैं, लोग उसको एक वन ऑफ द ग्रेट इनिंग्स कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि साहिबजादा फरहान 52 बॉल्स पर 106 रनों की जो उन्होंने इनिंग्स के लिए, ये एक बेहतरीन इनिंग्स नहीं बल्कि एक बेहतरीन मौका था उन लोगों के फेसेस के ऊपर जो ये मानते हैं कि साहिबजादा फरहान इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ T20 क्रिकेट, या हत्ता कि जो लोग ये मानते हैं कि ही इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक यार। अगर एक बॉय, एक लड़का अपनी लास्ट 9 T20 इनिंग्स के अंदर 4 T20 सेंचुरीज बना रहा है, तो व्हाट इज दैट टेल्स यू। ये आपको बताता है कि दिस किड हैज गॉट लॉट्स ऑफ टैलेंट बट नॉट सेलेक्टेड टू द इंटरनेशनल क्रिकेट, नॉट सेलेक्टेड टू पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मैंने आप लोगों को याद होगा कि जब पाकिस्तान की टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी T20 टीम का सिलेक्शन हुआ था, हम लोग जब T20 सीरीज हारे 4-1 से, और ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज लगातार लोग ये वाली बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान का यंग टैलेंट, PSL का टैलेंट। मैंने अपनी मुतादिद वीडियोस के अंदर ये वाली बात बोली थी कि आप इनको यंग तो कह सकते हैं लेकिन टैलेंट नहीं कह सकते। या चले, अगर मैं कोई नहीं होता किसी के टैलेंट पे शक करने वाला, तो एटलीस्ट आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस उसको नहीं कह सकते थे। आप ये नहीं कह सकते थे कि जिन लड़कों ने पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनको आपने सेलेक्ट करके न्यूजीलैंड के दौरे पर भेजा, क्योंकि जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो साहिबजादा फरहान था। जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो हसीबुल्लाह था, जो कि नहीं था दौरे न्यूजीलैंड पे मौजूद। जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो हुसैन तलत था, जो कि नहीं था मौजूद दौरे न्यूजीलैंड के लिए। मतलब अगर आप बात करें, साहिबजादा फरहान ने तो जो लास्ट नाइट कर दी है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, उसकी तो मैं अभी बात करता हूं। इवन आप लास्ट नाइट पिशावर जल्मी की तरफ से जो हुसैन तलत की बॉलिंग थी, मतलब अमंग्स्ट ऑल दैट केओस कि आपकी टीम को 245 रन पड़े हैं, 243 रन पड़े हैं, और उसके अंदर आकर हुसैन तलत जो है वो इतनी माइजरली बॉलिंग फिगर्स करता है, तो दैट टेल्स यू कि हुसैन तलत इज आल्सो वन टैलेंटेड क्रिकेटर हु इज नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जहां तक बात है साहिबजादा फरहान की, माय गॉड, ही हैज डन समथिंग अनबिलीवेबल। कुछ ऐसा कारनामा उसने अंजाम दे दिया जो कि आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कोई क्रिकेटर नहीं अंजाम दे सका था। एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया जो कि साहिबजादा फरहान से पहले सिर्फ 4 दुनियाई बल्लेबाजों ने अंजाम दिया था, और साहिबजादा फरहान वो 5वें क्रिकेटर बन गए। और क्रिस गेल जिस लिस्ट में शामिल है, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जिनको यूनिवर्सल बॉस कहा जाता है, जिस लिस्ट में विराट कोहली शामिल है, उस लिस्ट में साहिबजादा फरहान ने अपना भी नाम लिखवा दिया है। मतलब आप अंदाजा लगाए ना, मैं आप लोगों को बताता हूं आखिर साहिबजादा फरहान ने किया क्या है। मगर अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी करेगा। अनफॉर्चुनेटली इतनी बेहतरीन इनिंग साहिबजादा फरहान ने खेली, इतना बेहतरीन जीत जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हासिल की, लेकिन मैं रात को वीडियो नहीं बना सका यार। एक तो मैचेस की टाइमिंग इतनी ऑकवर्ड है, इतनी औखी टाइमिंग है मैचेस की, कि जब तक मैच खत्म होता है तब तक जो है वो सोने का टाइम हो जाता है। ऑल्दो मेरी रूटीन खैर इतनी अच्छी सोने की होती नहीं है, लेकिन रात को मैं क्योंकि सो गया था तो उस वजह से जो है मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मुझे अफसोस था, जब मेरी आंख खुली तो मुझे कहीं ना कहीं अफसोस था कि यार साहिबजादा फरहान की इतनी कमाल की बल्लेबाजी, फिर मोहम्मद हारिस ने इसी मैच के अंदर जो बल्लेबाजी की है, मतलब कहीं ना कहीं दैट टेल्स यू कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो चुका है, आई थिंक दे नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेइंग दैट। मतलब यार कमाल यार, एब्सोल्युटली अ मार्वेलस नॉक फ्रॉम द बैट ऑफ साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान ने अपने लास्ट 9 T20 मैचेस के अंदर, इंटरनेशनल की मैं बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल में तो उसको खिलाया ही नहीं जा रहा। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ये कहा जा रहा है कि ही इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ T20 क्रिकेट, या फिर ये कहा जाता है कि जी वो ना इंटरनेशनल के मेयार का प्लेयर नहीं है। यार मतलब आपका डोमेस्टिक इतना थक्कड़ है, इतना बेकार डोमेस्टिक है कि एक बंदा आपके डोमेस्टिक में PSL में 4 सेंचुरीज मिलाकर 4 सेंचुरीज बना रहा है, और आप कह रहे हो कि जी वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मेयार का प्लेयर नहीं है। या तो आपके डोमेस्टिक का मेयार बहुत गिर चुका है, या आपके इंटरनेशनल के मेयार बहुत ज्यादा ही उठ चुका है। मतलब हैरानगी की बात है। और साहिबजादा फरहान के बारे में मैंने लगातार दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर जितनी आवाज साहिबजादा फरहान के लिए मैंने उठाई थी ना, शायद ही किसी ने उठाई हो। आप मेरी टिकटॉक पर वीडियोस जाकर देख लें, आप मेरी यूट्यूब पर वीडियोस देख लें, in each and every video I talked about साहिबजादा फरहान, और मैंने लगातार कहा था कि यार he was the deserving kid। ये एक ऐसा पाकिस्तान का प्लेयर था जिसको होना चाहिए था दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर। यार क्या टैलेंटेड क्रिकेटर है। लेकिन मैं एक और बात आप लोगों को बोलूं, दौरे न्यूजीलैंड में जिस मियार की पिचेस पर वो सीरीज हुई है ना,
साहिबजादा फरहान के लिए गुड लक किया कि वो वहां नहीं गया था, क्योंकि जो वहां गए थे ना अब वो दोबारा आपको दिखाई नहीं देंगे। तो साहिबजादा फरहान भी अगर वहां जाता, एक तो खैर मैं उसके टैलेंट पे शक नहीं कर रहा यार, जितना वो कमाल का खिलाड़ी है वैसे तो उसको वहां भी रन बना देने चाहिए तो, और वो बना देता, लेकिन हो भी सकता था कि उसका एक मेजरेबल सीरीज चली जाती, और अगर वो दौरे न्यूजीलैंड में फेल होता तो फिर तो ये जो टॉकिंग पॉइंट मिल जाता उन लोगों को जो लोग नहीं देखना चाहते उसको पाकिस्तानी टीम के अंदर, फिर तो आप उसको किस्सा पारीना ही समझते। लेकिन ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये हुआ कि साहिबजादा फरहान नहीं गए दौरे न्यूजीलैंड के लिए, और उन्होंने यहाँ के पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन के अंदर रनों के अंबार लगाए हैं यार। अभी इससे पहले जो नेशनल टी20 कप हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग से ठीक पहले 3 सेंचुरी जो है वो साहिबजादा फरहान ने वहां बना दी। अब पाकिस्तान, मतलब आप ना इंसाफी का म्यार चेक करें कि एक लड़का जो कि लास्ट पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन के अंदर लाहौर कलंदर के लिए लीडिंग रन गेटर था। लाहौर कलंदर ने पिछले साल 10 मैचेस खेले थे, 9 हारे थे, सिर्फ 1 मैच जीता था, और लाहौर कलंदर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाला क्रिकेटर था साहिबजादा फरहान। इस साल क्या हुआ कि साहिबजादा फरहान को लाहौर कलंदर ने नहीं लिया, और लाहौर कलंदर तो आप छोड़े कि पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजीज हैं, उन 6 में से किसी एक ने भी साहिबजादा फरहान को अपनी टीम के अंदर नहीं रखा था। वो तो भला हो साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस का, साहिबजादा फरहान का, कि भाई उन्होंने डोमेस्टिक टी20 कप में 3 जब सेंचुरीज लगाई तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की आंखें खुल गई, उन्होंने कहा कि वी विल पिक साहिबजादा फरहान। और आप ये चीज चेक करो कि वो साहिबजादा फरहान जो कि इनिशियली किसी भी टीम के अंदर नहीं था, जब उसको लिया गया तो उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक ऐसा मैच जितवा दिया जिसको मुद्दत तो याद रखा जाएगा साहिबजादा फरहान की इस इनिंग्स को भी, और फिर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत मिली है यार। आपकी टीम टी20 मैच के अंदर 243 रन बना देती है, तो फिर ये तो अपने आप में एक मैग्निफिसेंट बात है। और फिर पेशावर ज़ल्मी, मैं बड़ा फैन हूं पेशावर ज़ल्मी का, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे दिल के जितनी करीब लाहौर कलंदर है या तो उतनी या फिर शायद उससे भी ज्यादा पेशावर ज़ल्मी की टीम है, बिकॉज आपको पता है कि ज़ल्मी के लिए कौन खेलता है और क्यों हम ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं, उसकी डिटेल्स में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऑल दो उसके भी सितारे बेचारे के गर्दिश में है, पहले मैच में 0 पर आउट हुआ, अभी लास्ट नाइट जो है वो बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ठीक है यार, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, होता है ऐसा। लेकिन बाबर आजम के कैलिबर पे आप शक नहीं कर सकते, लास्ट ईयर बाबर आजम पूरे पीएसएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला क्रिकेटर था, तो वो जानता है, ही नोज हाउ टू स्कोर रन, और वो बनाएगा रन, डोंट वरी वो बनाएगा रन। तो बहरहाल पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच हारी है, लेकिन इतना दिल खुश हुआ है, फिर भी इस हार में भी दिल खुश हुआ कि यार साहिबजादा फरहान एक लड़का जो आपके डोमेस्टिक में रन बना रहा है। अच्छा, मैंने जो एक और बात बोली थी ना कि साहिबजादा फरहान ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में तो किसी चाचे मामे के पुत्र ने नहीं दिया था, लेकिन इससे पहले जिन लड़कों ने कारनामा ये अंजाम दिया था वो भी सिर्फ 4 है, और साहिबजादा फरहान 5वां क्रिकेटर बना है। वो क्या है? वो ये है कि एक साल के अंदर, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो एक साल होता है, उसके अंदर 4 टी20 सेंचुरीज बना दी है साहिबजादा फरहान ने। रिमेंबर दैट, इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही, यहां पर टी20 क्रिकेट की बात हो रही है। कुछ लोग मिक्सअप कर देते हैं, फिर यहां वीडियो पर किसी का कमेंट आ जाएगा जी के 4 सेंचुरीज कौन सी हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले नेशनल टी20 कप हो रहा था, जो कि पाकिस्तान का अपना प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है पीएसएल के बाद, वहां पर साहिबजादा फरहान ने 3 सेंचुरीज बनाई और 1 सेंचुरी अब उन्होंने यहां बना दी। और मजे की बात आपको बताऊं, अभी महीना कौन सा चल रहा है? अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, 8 महीने अभी इस साल के अंदर बकाया है, और 8 महीनों को भी छोड़ो ना, पिछली 9 टी20 मैचेस के अंदर अगले ने 4 सेंचुरी बना दी है, और अभी साहिबजादा फरहान के पास ये मौका है कि वो इसी साल के अंदर 5वीं और 6ठी सेंचुरी भी बना सकते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। बाय द वे आप लोगों को ये बता दूं कि इससे पहले एक साल के अंदर 4 सेंचुरीज बनाने का जो रिकॉर्ड है वो 4 क्रिकेटर्स के पास था। एक है यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल, दूसरे हैं द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली, तीसरे हैं द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, मैं खैर उनको इंडियन क्रिकेट का प्रिंस कहता हूं, वर्ल्ड क्रिकेट के वो प्रिंस अभी नहीं बने हैं, शुभमन गिल, और चौथे हैं जॉस बटलर। अब आप चेक करें कितने बड़े बड़े नाम इस लिस्ट के अंदर है, जिसके अंदर हमारे साहिबजादा फरहान ने अपना नाम रजिस्टर करा दिया है। मैं बड़ा फैन हूं बाबर आजम का, आप बड़े फैन होंगे शर्जील खान के, लोग बड़े फैन होंगे उमर अकमल के, लोग फैन होंगे मोहम्मद रिजवान के, लोग फैन होंगे शाहिद खान अफरीदी के, लेकिन इन क्रिकेटर्स ने भी वो कारनामा अंजाम नहीं दिया जो आज साहिबजादा फरहान ने अंजाम दे दिया। और ये वो साहिबजादा फरहान है जिसके लिए पिछले 3 महीने में मैंने इतनी आवाज बुलंद की है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, और फाइनली आई एम सो हैप्पी। मतलब जैसे मैंने अपने इस वीडियो के आगाज में कहा था ना कि दिस वाज नॉट ए ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम साहिबजादा फरहान, इट वाज ए ग्रेट पंच ऑन द फेसेस ऑफ दोज हु बिलीव दैट ही इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। साहिबजादा फरहान, लुक एट दैट, लुक व्हाट साहिबजादा फरहान हैव डन। और अब
मेरा ये सवाल है कि किसी के अब्बा जी में भी हौसला है तो रोककर दिखाए साहिदारा फरहान को इंटरनेशनल टीम में आने से। मतलब मजा आ गया यार। और फिर एक बंदा जिसको आप इतना दबाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद वो उभर कर सामने आ रहा है। अब आप ये चीज चेक करें कि साहिदारा फरहान की कितनी कमाल की इनिंग्स थी कि मेरी वीडियो भी इतनी देर से मैं वीडियो बात करूं, अभी तक मैंने मोहम्मद हारिस की इनिंग्स की बात नहीं की जिसने इटसेल्फ एक कमाल की इनिंग्स खेली। लेकिन बात यह है कि मोहम्मद हारिस जब एक ही मैच में 87 रन बना रहे हैं और उसी मैच में साहिदारा फरहान 52 गेंदों पर 106 बना रहे हैं, तो फिर किसकी बात करें हम। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया साहिदारा फरहान ने। खैर बाय द वे मोहम्मद हारिस ने भी कमाल की इनिंग्स खेली है। बात यह कि मोहम्मद हारिस की इस इनिंग्स को ग्रेट इनिंग्स माना जाता, गर्दाया जाता अगर अपनी टीम को मैच जितवा देते। वो आपकी टीम, आपने इतनी कमाल की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आपकी टीम 102 रनों से मैच हार गई, 102 रनों से। और बाय द वे पेशावर ज़ल्मी के लिए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी 80 रनों से हारी थी फ्रॉम कोयटा ग्लैडिएटर्स। दूसरे मैच में हमें लगा कि पेशावर जीतेगा, अगर नहीं भी जीतेगा तो एटलीस्ट कम मार्जिन से हारेगा, लेकिन पेशावर 102 रनों से हार गया। मतलब अब पेशावर ज़ल्मी के नेट रन रेट का भी बेड़ा गर्क हो गया। 2 मैचेस खेले पेशावर ने, दोनों हारे हैं, और नेट रन रेट तो इतना बेड़ा गर्क हो गया कि मुझे नहीं लगता कि अब अगले 8 मैचेस के अंदर भी पेशावर ज़ल्मी का नेट रन रेट बेहतर होगा। मैचेस ही जीतने पड़ेंगे। अब अगर पेशावर ज़ल्मी को क्वालिफाई करना है तो फिर जिस टीम से को पीछे छोड़कर क्वालिफाई करना होगा उसके से ज्यादा मैच जीतने होंगे। अगर नेट रन रेट पर फैसला आ गया तो पेशावर ज़ल्मी के लिए इस वक्त मायूसी का समय है। देखिए बहरहाल व्यूअर्स, कांग्रेचुलेशन टू साहिदारा फरहान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दूसरी जीत हासिल कर लिया है। दे प्ले लाइक द चैंपियंस। ओवर द ईयर्स आप देखोगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये खासा रहा है। हम साहिदारा फरहान की तो बात करें, बट मनर्स ने जो इनिंग्स खेली है लास्ट नाइट कॉलन मनरो ने, मतलब वी हैव यूज्ड टू सीइंग दैट कॉलन मनरो और ल्यूक रॉन्की की ओपनिंग जोड़ी होती थी। क्या मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्रॉम एजेस कॉलन मनरो इज प्लेइंग फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। मतलब हमने इस बंदे को सिंस द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल, ऑलमोस्ट सिंस द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल देखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हुए। कॉलन मनरो एक अच्छा क्रिकेटर था, एक ग्रेट क्रिकेटर था। आई डोंट नो वो न्यूजीलैंड के लिए अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके, लेकिन पीएसएल में तो अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कॉलन मनरो ने अच्छी इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 15 गेंदों पर 30 रनों की इनिंग्स खेली थी। लेकिन स्टार ऑफ द शो साहिदारा फरहान, लास्ट 9 इनिंग्स 4 सेंचुरीज, और अभी पीएसएल में अभी बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है। और इंशाल्लाह साहिदारा फरहान जो है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में भी जगह बनाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के पास इतने ओपनर्स आ गए हैं, मतलब रिजवान, बाबर, फखर जमान, साइम अयूब, किससे आप ओपन करवाओगे। तो ये लीजिए एक और नाम साहिदारा फरहान का। अब ये भी घंटी बजा रहे हैं, अब ये भी दरवाजा बजा रहे हैं कि मैं भी पाकिस्तानी टीम में आऊंगा तो एज अ ओपनर आऊंगा। लेकिन भारत, मैं जाते जाते आप लोगों की परेशानी को थोड़ा सा दूर कर दूं, साहिदारा फरहान जो है ना वो डोमेस्टिक में मैंने इनको देखा है, ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ओपन पर ही खेलेंगे। अगर ये पाकिस्तानी टीम में आएंगे तो ये 1 डाउन 2 डाउन पर भी खेल सकते हैं। बस भी आप लोग कितने खुश हो साहिदारा फरहान की बल्लेबाजी से। अच्छा, मैं एक और चीज जो मिस कर गया, सॉरी, जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि इंडियन मीडिया में साहिदारा फरहान के इस वक्त इतने कसीदे पड़े जा रहे हैं। मैं रात से इंडियन मीडिया का रिएक्शन देख रहा हूं, इंडियन मीडिया को हिलाकर रख दिया साहिदारा फरहान ने। मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि एक लड़का, पाकिस्तान का वो लड़का जिसको हमने कभी देखा नहीं, मतलब इंडियंस ये बात करें, ऑल्दो साहिदारा फरहान ने इंटरनेशनल डेब्यू किया हुआ है लेकिन बहुत कम क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, वो लड़का उठकर आता है और विराट कोहली के रिकॉर्ड को बराबर कर देता है। वो लड़का उठकर आता है और जॉस बटलर और क्रिस गेल के रिकॉर्ड को बराबर कर देता है, या शुभमन गिल के रिकॉर्ड को बराबर कर देता है। तो उन्होंने कहा, इंडियन मीडिया तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, नो डाउट अबाउट इट, एंड देयर इज एन एग्जांपल ऑफ साहिबजादा फरहान। बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में इस वक्त तारीफें हो रही हैं, बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया में इस वक्त कसीदे पड़े जा रहे हैं साहिदारा फरहान के बारे। भाई साहब लड़का है भी तारीफ के काबिल। आप लोग इस बात क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।